चलिए, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आइए आज हम लोग फिनिश ही कर देते हैं ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का रिमेनिंग पार्ट, ठीक है ना। अब तक हमने देखा कि ग्रिफिन द साइंटिस्ट हु इज अ लॉलेस पर्सन, wherever he goes he creates nuisance, he creates trouble, he set fire to the house of his landlord, he stole money from a store, he took off his clothes in the chill wintry season in the middle of January, and he is going to be a source of constant problem where he is going now. Actually, he is living Brazilian. He is living the city of London, and he is going to some other part of the country. So वो अब कहाँ जाता है? Where he goes, what he does there, what kind of behavior he maintains there, how the people react at that place, about his behavior, about his actions. We are going to learn all those things in this particular part, remaining part. So he starts. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. अब जब फाइनली उसने पैसे चुरा लिए थे शॉपकीपर हाउस से, तो अब ये सोचता है कि मैं लंदन छोड़ देता हूँ, लंदन में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि लोग मुझे अब यहाँ पे धीरे धीरे पहचानने लगेंगे, मुझे लगे प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये शहर के भीड़ भड़ाके से काफ़ी दूर जाना चाहता है अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, जहाँ पे इसे सॉलिट्यूड मिले। सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन, सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, अकेलापन। अब ये लंदन से कहीं दूर जाना चाहता है जहाँ पे इसे कोई भी ना पहचानता हो, और ये एकांत में सॉलिट्यूड में अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके, कुछ दिन बिता सके। सो ये जाता कहाँ है? ये गोज टू द विलेज ऑफ आइपिंग। अंडरलाइन कर लेना कि ये आइपिंग विलेज में जाता है, ठीक है ना। और वहाँ पे आइपिंग विलेज में एक इन होता है, इन मतलब सराय होता है जहाँ पे लोग ठहरते हैं, होटल टाइप का। तो एक होटल में, आइपिंग के एक होटल में दो कमरे बुक करता है। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. अब जो इन है आइपिंग में, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो वहाँ के माहौल के बारे में बताया जा रहा है कि आइपिंग विलेज में विंटर के इस सीजन में किसी गेस्ट का आना ठहरने के लिए बहुत अनयूजुअल बात थी। अक्सर आइपिंग विलेज में, इस इन में जहाँ पे ये ठहरा है, जिस होटल में ये ठहरने जा रहा है, यहाँ पे अक्सर विंटर में गेस्ट नहीं आते थे। तो ये बहुत अनयूजुअल इवेंट थी। A stranger of such uncommon appearance set all the tongues wagging. Set tongues wagging का क्या मतलब? देखिए ये figure of speech. This is the beauty of literature. ये है लिटरेचर की ब्यूटी। बहुत सिंपल इसका मीनिंग है। सेट टंग्स वैगिंग मतलब टॉकिंग, स्टार्टेड टॉकिंग, लोग बात करने लगे, लोग आपस में बात करने लगे। टंग मतलब जुबान और वैगिंग मतलब हिलना। जब जुबान हिलने लगती है तो क्या होता है? लोग बात करते हैं। देखो लिटरेचर में कितनी अच्छी तरीके से इस वर्ड को यूज किया, इस फ्रेज को यूज किया गया। जब उस इन में जो उस आइपिंग विलेज में जो लोग थे, उन्होंने देखा कि एक होटल में एक स्ट्रेंजर आया रहने के लिए, वो भी इतनी ठंड, करकराती ठंड में, ठीक है। लोग विश्वास नहीं कर सके, लोग आपस में बात करने लगे कि ये कौन है स्ट्रेंजर, ये कहाँ से आया इस ठंड में रहने के लिए। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, अंडरलाइन कर लेना, मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। जो मिसेस हॉल होती है वो इस इन की, इस होटल की मालकिन होती है, और मिसेस हॉल ने पूरी कोशिश की, जो ये ग्रिफिन है, जो साइंटिस्ट है, उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने की, उसके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की पूरी कोशिश की उन्होंने। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माय रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड।
मिसेस हॉल उससे फ्रेंडली होना चाहती थी, किससे? ग्रिफिन से, उससे बात करना चाहती थी, उससे कंफर्ट फील कराना चाहती थी। मिसेस हॉल चाहती थी कि ये जो हमारे यहाँ गेस्ट आया है ये काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ फील करे, इसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन on the contrary, Griffin did not want any kind of interaction with any of the person available in the inn or in the village. उस गांव के किसी भी इंसान से वो नाता नहीं रखना चाहता था। इवन जो होटल की मालकिन थी वो उससे भी बात नहीं करना चाहता था। और वो कहता है कि my reason of coming to Iping is for solitude. मैं इस आइपिंग विलेज में लोनलीनेस लाइफ गुजारने आया हूँ, एकांत लाइफ गुजारने आया हूँ, मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, मुझे शांति चाहिए। आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। कह रहा है कि मैं कमरे में कुछ इंपॉर्टेंट काम करूँगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मुझे बार बार आके डिस्टर्ब करे। Besides, an accident has affected my face. और उसने पहले ही, ग्रिफिन ने पहले ही बता दिया किसे? मिसेस हॉल को, कि ये जो मैंने फेस पे जो बैंडेज वगैरह लगाए हुए हैं, मेरे फेस का कोई भी पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे वजह है कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था पास्ट में। इस एक्सीडेंट की वजह से मेरे फेस पे इतने स्कार्स आ गए हैं कि मेरा फेस डिसफिगर हो गया है, मेरा चेहरा खराब हो गया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। और आपको अगर कुछ पूछना अगर है कि मेरा चेहरा ऐसा क्यों हो गया है, तो मैं पहले ही आपको बता दूं, मैंने बैंडेज क्यों लगाया हुआ अपने हेड पे, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरी पास्ट में एक्सीडेंट हो गई थी और मेरा चेहरा काफ़ी बिगड़ गया है। लोग मुझे देख के हंसे नहीं, या बच्चे मेरे चेहरे को देख के डर नहीं जाए, इसीलिए मैंने अपने पूरे फेस पे बैंडेज लगाया हुआ है। सो बेसिकली ग्रिफिन जो है एक बहुत ही सेल्फ इफेस्ट पर्सन है। खुद में ही घुला मिला इंसान है। वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहता है। लॉरेंस पर्सन तो खैर है ही, इसका सबूत ही आपको आगे भी मिलेगा। Satisfied that her guest was an eccentric scientist in the view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse this strange habit and irritable temper. अब मिसेस हॉल सोचती है कि चलो ये थोड़ा एक्सेंट्रिक पर्सन थे। एक्सेंट्रिक मींस सनकी, क्रेजी इंसान, जक्की इंसान। स्ट्रेंज पर्सन, स्ट्रेंज मतलब अजनबी नहीं, विचित्र, क्रेजी कह सकते हैं, ये क्रेजी पर्सन है। मिसेस हॉल सोचती है कि चलो ये क्रेजी पर्सन है, ये जक्की सनकी किस्म का इंसान है ये, लेकिन कोई बात नहीं है, इसने मुझे इस होटल का जो रूम का रेंट है ये तो इसने एडवांस में पे कर दिया। एक्चुअली ग्रिफिन ने एडवांस में ही पे कर दिया था, शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। नोवेल में लिखा हुआ है कि परहैप्स 3 या 4 कॉइन्स उसने दिए थे, 3 या 4 कॉइन्स दिए थे। ये 3-4 कॉइन्स है, रखिए, कुछ दिनों का एडवांस मैं आपको कर रहा हूँ। तो मिसेस हॉल को एडवांस पेमेंट मिल गई थी और मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फील नहीं कर रही थी कि चलो ठीक है, ये अकेला रहना चाहता है, ये अच्छी बात है, तो उसे कमरा दे देती है। और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था ग्रिफिन के आने से, तो मिसेस हॉल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, so Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper, but the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. में कहाँ चला गया? हाँ, ठीक है। So, but the stolen money did not last long. जो पैसे उसने चुरा के लाए थे लंदन से उस शॉपकीपर के पास से, अब वो पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। और आज के दिन में ग्रिफिन की ये हालत हो गई थी कि उसके पास कोई रेडी कैश नहीं था। मैं यानी किसका था, पैसों की कमी होने लगी थी। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. उसने बहाना बनाया, उसने बताया, ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को बताया कि he was expecting a check from somewhere, और कहता है कि मेरा जो चेक आ जाएगा तो फिर मैं आपको दोबारा एडवांस दे दूंगा पैसे। लेकिन इसके पास कोई चेक आने वाला था नहीं, ये प्रिटेंड करता है, बहाना करता है, ताकि इसे इन से, उस होटल से निकाला ना जाए। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स a curious episode occurred. Episode means event. कुछ ही दिनों के बाद एक बहुत ही अजीब सी घटना घटती है उस आइपिंग इन में। क्या घटना घटती है?
Very early in the morning, a clergyman and his wife were awoken by noises in the study. Clergyman किसे कहते हैं? पादरी को कहते हैं. Priest in the church. Clergyman. A priest in a church. चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं जिसे पादरी कहते हैं उसे क्लर्जीमैन कहते हैं. साइकिंग विलेज में एक पादरी रहता था, एक चर्च क्लर्जीमैन रहता था. उसकी वाइफ, यानी कि वो पादरी और उसकी जो वाइफ है, क्लर्जीमैन की जो वाइफ, ये दोनों सोए हुए थे अपने कमरे में. अचानक से उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती. Creeping down the stairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. जैसे ही वो अपने कमरे से नीचे उतर के आते हैं तो देखते हैं इनका जो स्टडी रूम होता है, स्टडी रूम जो होता है उनका, तो स्टडी रूम के ड्रॉर में कुछ सिक्के रखे होते हैं, कुछ पैसे रखे होते हैं. उस पैसों के खनकने की आवाज़ आती है. तो क्लर्जीमैन को लगता है कि उनके घर से पैसों की चोरी हो रही है. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. अब जैसे क्लर्जीमैन को उन सिक्कों की खनखनाहट की आवाज आती है, क्लर्जीमैन एक पोकर अपने हाथ में ले लेता है. पोकर मीन्स एक मेटल रॉड, आयरन रॉड, बड़ा सा एक आयरन का रॉड ले लेता है अपने हाथ में और स्टडी रूम में जाता है, दरवाजा खोलता है और कहता है सरेंडर. सरेंडर मतलब जो कोई भी अंदर में हो वो अपने आप को मेरे हवाले कर दो. मेरे हाथ में रॉड है. इफ यू ट्राई टू हिट मी, आई विल हिट ऑल्सो. आई विल हिट बैक. आई विल रिटेलिएट. एंड इफ यू ट्राई टू एस्केप फ्रॉम हियर, यू विल बी बीटन बाय मी. तो वो क्लर्जीमैन कहता है रूम में कि सरेंडर, जो भी अंदर में हो सरेंडर कर दो अपने आप को. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी. थोड़ी ही देर में क्लर्जीमैन को यह एहसास हुआ कि कमरा तो पूरा खाली है. नो वन इज देयर इन द रूम. रिमेंबर, हु इज दिस पर्सन? इज एन इनविजिबल पर्सन. इंसान दिखाई नहीं दे सकता है. He and his wife looked under the desk, behind the curtains, and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. Clergyman ने कमरे का हर एक कॉर्नर ढूंढा, कर्टन के पीछे, इवन रूम में जो चिमनी निकली हुई थी धुआं निकलने के लिए, चिमनी से भी देखा, पाइप से भी देखा, उसमें भी कोई नहीं था. डेस्क के नीचे, बेड के नीचे, हर जगह देखा, लेकिन कोई इंसान का ट्रेस नजर नहीं आया. और हाँ, ये भी एक सच्चाई थी कि ड्रॉर से पैसे गायब थे. ना कोई अंदर में था और ड्रॉर के पैसे भी गायब थे. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर. क्लर्जीमैन kept saying the rest of the day. पूरे दिन सोचता रहा वो क्लर्जीमैन, वो पादरी ये सोचता रहा कि आखिर हुआ क्या उस दिन. कमरे में कोई था भी नहीं, दरवाजा भी बंद था, कमरे में कोई था भी नहीं, पैसे भी नहीं थे. आखिर जब कोई था नहीं तो फिर पैसे गए कहाँ? पूरे दिन वो सोच में पड़ा रहा. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. अब देखो ये आईपी पहुंचता है वहां पे, अपने लॉलेसनेस की पहला एग्जाम्पल देता है कि वो क्लर्जीमैन का पैसा चोरी करता है. अब ये अपना दूसरा शिकार बनाता है. किसे? जो इनकी जो मालकिन है मिसेस हॉल, उससे अपना शिकार बनाता है. उनके साथ भी अनफेयर बिहेव करता है. अनफेयर का ब्रूटल बिहेव करता है, बहुत ही ब्रूटल, जानलेवा बिहेव करता है. देखिए कैसे. The landlord and his wife were up very early and was surprised to see the scientist's door wide open. जो मिसेस हॉल है और उनके जो पति है एक दिन थोड़ा अर्ली जग गए थे, सुबह जग गए थे, और देखते हैं वो कि ग्रिफिन का जो कमरा है, साइंटिस्ट का जो कमरा है, वो खुला हुआ है. अक्सर ये कमरा बंद ही रहता था क्योंकि ग्रिफिन ने कह दिया था कि मैं किसी भी को भी अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं दूंगा. मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होगी मैं खुद बोलूँगा आपको. ये सब इसमें मेंशन नहीं है, नॉवल में मेंशन है, मैंने पढ़ा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. उसने पहले ही कंडीशन डाल दिया था कि मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको पुकारूंगा, आप अननेसेसरी कुछ भी लेके मत आना, ना टी कॉफ़ी लंच कुछ नहीं. जब मुझे ज़रूरत होगी मैं आपको, आप मेरे कमरे में मत आना. तो अक्सर इस वजह से अक्सर उसका कमरा बंद ही रहता था. लेकिन आज सुबह जब ये लैंड ओनर और उनकी जो वाइफ है मिसेस हॉल, ये जब देखते हैं तो देखते हैं
बहुत स्ट्रेंज चीज, ये ग्रिफिन का कमरा खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, अक्सर ये कमरा बंद रहा करता था और लॉक करके रखता था ग्रिफिन अंदर से कमरे को। And he was furious if anyone entered his room. Furious means to get extremely angry. So, usually it was shut and locked. अक्सर ये कमरा बंद ही रहा करता था। And he was furious if anyone entered his room. Furious means get angry. और अगर कोई without permission कमरे में एंटर करता था तो गुस्सा हो जाता था ग्रिफिन। The opportunity seemed too good to be missed. अब मिसेस हॉल कई दिनों से ये जानना चाहती थी, इसमें नहीं मेंशन है, मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने ये पूरा नॉवेल पढ़ा है इसलिए मुझे पता है। कई दिनों से मिसेस हॉल एक अजीब सा बिहेवियर देखती थी अपने इस गेस्ट में। ये गेस्ट कुछ अजीब बिहेव करता था और अब तो एक घटना भी घट गई है इसके आने के बाद कि पहली बार आईपी में कोई चीज चोरी हुई है, वो भी एक प्रिस्ट के घर से, संत के पुजारी के घर से कोई चीज चोरी हुई। तो कई दिनों से मिसेस हॉल इसे वॉच कर रही थी ग्रिफिन को। आज इसे मौका मिल गया है, वो देखना चाहती थी मिसेस हॉल कि ये बंद कमरे में आखिर ये इंसान करता क्या है। इस इंसान की आज तक किसी ने शक्ल नहीं देखी है। चले हम मान लें कि इसका फेस डैमेज हो गया था एक्सीडेंट में, इसलिए लोग इससे डरे नहीं या फिर लोग इसे चिढ़ाए नहीं। ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए अपने पूरे फेस को इसने कवर किया हुआ है, दैट्स करेक्ट, वो एक्सेप्टेबल है। बट ये इंसान कई कई दिनों तक अकेले कमरे में बंद रहता है, कई कई दिनों तक ये खाना तक नहीं खाता है। आखिर ये करता क्या है? लेकिन मिसेस हॉल डरती थी जाने से कमरे में। क्यों? क्योंकि ग्रिफिन ने कहा हुआ था कि मुझे अननेसेसरी इंटरप्शन नहीं चाहिए, बिना मतलब का कोई आए मेरे कमरे में मुझे इंटरप्ट करे पसंद नहीं है। लेकिन आज मिसेस हॉल को ये मौका मिल गया। जिस दिन वो अर्ली जग जाती है तो उसने देखा कि कमरा खुला हुआ है, तो वो सोचती है कि आज देखती हूँ करता क्या है अंदर में। द पिट राउंड द डोर, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कमरे के अंदर झांकते, पिप मतलब झांकना, सॉ नोबडी, अंदर में कोई भी इंसान नहीं होता है। एंड शी डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट मीन्स फाइंड आउट। फाइंड आउट व्हाट? She decided to find out what exactly Griffin did in his room. वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी कि ये आखिर करता क्या है कमरे में। तो देखते हैं कि द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड। जो बेड क्लोथ है कमरे में, जो बेड लगी हुई उसका जो क्लोथ है, कपड़ा है, बेड शीट कह लीजिए, वो कोल्ड हो गए थे, एकदम ठंड पड़ गए थे। Showing that the scientists must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. और सबसे important बात क्या थी, सबसे strange बात क्या थी? सबसे strange बात ये थी कि उस साइंटिस्ट का, ग्रिफिन का जो पूरा अटायर था, अटायर मतलब पहनावा ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सब कमरे में बिखरा हुआ था। बैंडेज, क्लोथ सब कमरे में बिखरे हुए थे और कमरे में ग्रिफिन नहीं था। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अचानक से मिसेस हॉल को अपने कान के बगल में ऐसे साउंड सुनाई देती है, स्निफ साउंड सुनाई देती है। सांस की आवाज को स्निफ कहते हैं। जो आप सांस इनहेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्निफिंग। स्निफ की आवाज सुनाई देती है। A moment later, the hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. थोड़ी देर में जो बेड पे जो इसका हेड पड़ा हुआ था ग्रिफिन का, वो अचानक से उठ करके और मिसेस हॉल के चेहरे पे जाकर के स्ट्राइक करता है। अब आप जान ही रहे होंगे, अचानक से वो खुद से तो वो हेड उड़ के और मिसेस हॉल को के चेहरे पे तो जाके लगा नहीं होगा। तो ये कौन कर रहा था? ग्रिफिन कर रहा था। कैसे? इनविजिबल है, तो दिखाई दे नहीं रहा। तो एक्चुअली ग्रिफिन ने ही उस हेड को उठा के मारा था। किसे? मिसेस हॉल को। क्यों? क्योंकि कमरा खुला था या बंद था? वो क्यों अंदर आई? ही वॉज एंग्री। इसमें नहीं मेंशन है, नोवेल में मेंशन है। तो वो एंग्री हो जाता है कि क्यों कमरे में आए। वेदर द डोर इज ओपन और शट, शी शुडंट हैव एंटर्ड द रूम। उसे कमरे के अंदर नहीं आना चाहिए था। Then the bedroom chair became alive. Became alive means active. Became alive means active.
जो बेडरूम का जो चेयर था वो हिलने डुलने लगता है, यानी कि खड़ा हो जाता है। आपने एक फिल्म देखी होगी मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया में देखते होंगे आप किस तरीके से पेन अपने आप उठ जाता है। तो वो अनिल कपूर इनविजिबल मैन होता है। तो एच.जी. वेल्स ने जो इनविजिबल मैन लिखा था उस पर हॉलीवुड में फिल्म बनी थी इनविजिबल मैन, उसी की कॉपी है यहाँ पे हमारे यहाँ मिस्टर इंडिया, मोगेम्बो खुश हुआ फिल्म में। एग्जैक्टली जो अनिल कपूर करता है वो ग्रिफिन भी करता है कैरेक्टर में, लेकिन अनिल कपूर एक लॉलेस पर्सन नहीं होता है मिस्टर इंडिया फिल्म में, ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन होता है द इनविजिबल मैन फिल्म में। आप फिल्म देखेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर होगी। सो जो बेडरूम का जो चेयर था, बेडरूम में जो चेयर लगे थे वो अचानक से उड़ जाते हैं। Springing into the air, it charged straight at legs foremost. और वो चेयर उठ के किसके बॉडी पे जाकर स्ट्राइक करते हैं? मिसेस हॉल के बॉडी पे जाकर के स्ट्राइक करते हैं। As she and her husband turned away in the terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room, and then appeared to slam and lock the door after them. So ये एक्चुअली अभी इस साइंटिस्ट ने अपने हाथ में चेयर उठा लिया है और सामने में रखा हुआ किसके? मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल के सामने। तो बताना चाह रहा है कि निकलो मेरे कमरे में से, नहीं तो मैं इस चेयर से तुम्हें धक्के मार के निकाल दूँ। आखिरकार वो चेयर जाके स्ट्राइक कर ही देता है किसे? मिसेस हॉल को। मिसेस हॉल कमरे से बाहर जाके गिर जाती है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन ऑन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स मीन्स इन अ स्टेट ऑफ मेंटल अनबैलेंस्ड फेज। जो दिमाग जब नहीं काम करता है तो इंसान हिस्टेरिक हो जाता है, ब्रेन फंक्शन काम करना बंद कर दे प्रॉपर्ली तो उसे वो हिस्टेरिक स्टेट होता है। सो चेयर के स्ट्राइक की वजह से मिसेस हॉल कमरे के बाहर सीधे सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए जाकर के गिरती है और दिमाग उनका काम करना बंद कर देता है। ये क्या हुआ? कमरे में कोई नहीं। एक बार हेड स्ट्राइक करता है उनके फेस को, फिर चेयर उन्हें धक्का मारता है और चेयर को उठाने वाला दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये क्या हो रहा है? सो शी वॉज कन्विंस्ड, अब इन्हें पता चल गया था मिसेस हॉल को कि शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। अब तक मिसेस हॉल को ये बेहतर पता हो चुका है कि देयर इज सम स्पिरिट, देयर इज सम स्पिरिट इन द रूम। कमरे में कोई जादुई आत्मा है, कोई स्पिरिट है, कोई सुपरनेचुरल पावर है जो ये सब काम कर रहा है। और उस सुपरनेचुरल पावर को यूज कौन कर रहा है? ग्रिफिन यूज कर रहा है। अब इन्हें शक हो जाता है, शक क्या, इन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये इतने दिनों से अंदर बैठ करके कुछ सुपरनेचुरल एक्टिविटीज कर रहा था ये इंसान। ठीक है ना? ओके। My poor mother used to sit in that chair, she mourned. To think it should rise up against me now. अब वो याद करती है अपनी माँ को कि इस चेयर पे मेरी माँ बैठा करती थी और इसी चेयर से मुझे बाहर धक्के मार करके इसी चेयर से मुझे स्ट्राइक किया गया, हिट किया गया है। अपनी माँ को याद कर रही है, सोचती है मेरी माँ भी ऊपर से क्या सोच रही होगी कि क्या हो रहा है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. Witchcraft means जादूगरनी, जो जादू टोना करती है। तो जो लोग थे आसपास के, उन जो उस होटल के जो आसपास के नीबर्स थे, पड़ोसी लोग थे, अब उनको भी इस न्यूज़ की खबर मिल गई और उन्हें पता चल गया कि ये जो काम है वो किसी जादुई शक्ति का है, कोई जादूगरनी ऐसा कुछ काम कर रही है। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having a hand in it. अब वहाँ के जो लोग हैं, साइटी के अगल बगल के लोग हैं, उन्होंने सोचा कि कोई जादुई शक्ति हो या ना हो, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि आज जो भी कमरे में हुआ है मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल के साथ, उसके पीछे देयर इज डेफिनेटली सम कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रिफिन। कुछ ना कुछ ग्रिफिन का भी योगदान है। बगैर ग्रिफिन ही ये इन सब का मास्टरमाइंड है। अदरवाइज अगर कमरे में कोई जादुई आत्मा रहती है तो ये तो ग्रिफिन को भी फील हुआ होना चाहिए। ग्रिफिन कंप्लेन करता आके कि आपके कमरे में खिड़की दरवाजा ये जो चेयर है वो अपने आप उठ जा रहे हैं। ये चीज़ तो ग्रिफिन को भी फील होनी चाहिए थी ना कि कमरे में कोई जादुई आत्मा रहती है।
ग्रिफिन ने तो कोई कंप्लेन नहीं की मिसेस हॉल से कि आपके कमरे से कोई कुछ इस तरह की सुपरनेचुरल एक्टिविटीज हो रही है, मुझे डर लग रहा है। तो लोग इस बात से कन्विंस्ड हो गए कि बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स हु इज देयर इज अ मैन हुज नेम इज ग्रिफिन, दैट्स अ साइंटिस्ट। तो ये सबको पता चल गया कि ये साइंटिस्ट का ही किया जा रहा है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. He had no money. अचानक से और सस्पिशन बढ़ जाता है मिसेस हॉल का तब जब कुछ दिन पहले मिसेस हॉल अपना किराया मांगने गई थी कि आपका एक चेक आने वाला था, अगर आपका चेक आ गया है तो मेरा होटल का रूम का एडवांस पेमेंट आप कर दीजिए, आपने कहा था एडवांस पेमेंट कर दीजिए। तो ग्रिफिन ने कहा था कि अभी मेरे चेक आए नहीं है, जैसे ही आएंगे वैसे मैं आपको दे दूंगा। और अभी कल तक तो ग्रिफिन के पास एक पैसे नहीं थे, अचानक से उसका चेक भी नहीं आया है। और ये फिर अचानक से ग्रिफिन के बाद पैसे कहाँ से आ गए कि ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को जाकर एडवांस दे दिया कि हियर इज योर एडवांस, आप ये रखिए। ग्रिफिन का तो कोई चेक आया नहीं था, अगर आता तो सबसे पहले होटल के काउंटर पे आता, होटल के काउंटर से फिर जाता ग्रिफिन के पास। होटल के काउंटर पे तो मिसेस हॉल बैठती है या उनके हस्बैंड बैठते हैं, तो ना इसका कोई चेक आया और ना ही इसने इसे किसी ने पैसे दिए हैं। तो फिर ये इसके पास पैसे आए कहाँ से कि इसने मुझे एडवांस दे दिया, ये सोचती है मिसेस हॉल। और ऑन द अदर हैंड ये भी आप ध्यान रखें कि क्लर्जीमैन का पैसा चोरी हुआ था। तो अब ये बात इक्वेट हो जाती है, होता है LHS इक्वल टू RHS, ये बात क्लियर हो जाती है कि क्लर्जीमैन का पैसा किसने चुराया, ग्रिफिन ने चुराया, और वही चुराए हुए पैसे ये मुझे रेंट के रूप में दे रहा है। अब यहाँ पे आप कुछ डिस्कशन होती है अमंग द पीपल जो उस होटल में रहते हैं, उस इन में रहते हैं, या उस आसपास के आजू बाजू के जो लोग हैं, नीबर्स हैं, उन लोगों में डिस्कशन होती है कि व्हाट टू डू, क्या किया जाए। हमारे यहाँ हमारे सोसाइटी में एक ऐसा इंसान रहता है जिसका कनेक्शन विच क्राफ्ट से है, जो कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटीज कर सकता है, तो वो सबके लिए हार्मफुल हो सकता है आने वाले दिन में। जो इंसान अपने लैंड लेडी को नहीं छोड़ सकता है, उसे अटैक कर सकता है। और वैसे भी समाज में मिसेस हॉल का एक बहुत ही फेयर रेपुटेशन था, अच्छा रेपुटेशन था, मिसेस हॉल को लोग अच्छे नज़र से देखते थे। तो लोगों ने सोचा कि अगर इतनी भोली भाली और इतनी ऑनेस्ट इंसान को अगर ये उसका रेंटर अगर उसे परेशान कर सकता है, उसका गेस्ट उसे परेशान कर सकता है, तो वो किसी को भी कर सकता है। तो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाए। तो लोगों ने डिसाइड किया कि पुलिस को कॉल कीजिए, पुलिस आती है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर मीन्स बुलावा भेजना, चुपके से बगैर ग्रिफिन को इन्फॉर्म किए, चुपके से विलेज कांस्टेबल को घर के जो गांव के जो कांस्टेबल थे उन्हें बुलाया गया। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. इससे पहले कि वो कांस्टेबल आता और पूछताछ करता ग्रिफिन से या उसे अरेस्ट करता, उसके आने से पहले मिसेस हॉल चली जाती है किसके कमरे में, ग्रिफिन के कमरे में, कुछ सवाल पूछने के लिए। और अचानक से ग्रिफिन कहीं ना कहीं से अपीयर हो जाता है उनके सामने, फिर वही पूरा अपना बैंडेज वगैरह, नोज, डुप्लीकेट नोज, स्पेक्टेकल लगाए हुए, और वो मिसेस हॉल के सामने खड़ी हो जाती है। और मिसेस हॉल से कुछ क्वेश्चन पूछती है। क्या क्वेश्चन पूछती है? I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. पहला क्वेश्चन पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आज सुबह तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे। ये कैसे हुआ कि मेरा चेयर, मेरे कमरे के जो चेयर थे, उन चेयर्स ने मुझे स्ट्राइक किया और धक्के मारकर चेयर के धक्के की वजह से मैं कमरे से बाहर जाकर की गिर गई, मुझे चोट लगी है। And I want to know how is it you came out of an empty room and how you entered a locked room. और पूछना चाहती है कि तुम्हें खुले कमरे से बाहर कैसे निकले और एक बंद कमरे में तुमने एंट्री कैसे ली। कमरा अगर बंद था तुम अंदर कैसे घुसे, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो चेयर वाला इंसिडेंट हुआ था ना, इसके बाद कमरा बंद कर दिया था किसने, मिसेस हॉल ने कमरा बंद कर दिया था बाहर से, लेकिन बंद कमरे में ही ये अंदर घुस गया था। घुस क्या गया था, ग्रिफिन तो अंदर था ही। मिसेस हॉल को लग रहा था ना कि कमरे में कोई नहीं है, बट ग्रिफिन तो था ही ना कमरे में, वही ये सब काम कर रहा था। मिसेस हॉल को ये बात तो नहीं पता है ना कि वो एक इनविजिबल मैन है। तो पूछती है कि तुम इस बंद कमरे में कैसे अंदर घुसे, ये कैसे हो सकता है।
और तुमने आज सुबह मेरे चेयर के साथ क्या किया? The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am? He shouted. Very well, I'll show you. अब ये बात सुनकर साइंटिस्ट क्विक टेम्पर्ड होता है और जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो पूछता है, कहता है मिसेस हॉल को काफी गुस्सा करते हुए, फ्यूरियस होते हुए वो कहता है कि आप जानना चाहती है कि मैं कौन हूँ? अभी मैं आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। Suddenly he threw a bandage. अचानक से उसने अपने सारे फॉरहेड पे या फिर पूरे हेड पे जो बैंडेज लगे हुए थे उस बैंडेज को निकाल दिया। फिर जो विस्कर्स लगे थे, मूछ लगे हुए थे, वो भी निकाल दिया। स्पेक्टिकल जो चश्मा पहना हुआ था उसको भी निकाल दिया उसने। जो डुप्लीकेट नोज पहने हुए थे उसको भी निकाल दिया। ठीक है ना? It took him only a minute to do this. 1 मिनट के अंदर में उसने अपने आप को पूरा इनविजिबल बना दिया, यानी कि क्लोथलेस बना दिया। क्लोथलेस, बगैर कपड़े के 1 मिनट में उसने अपने आप को बना दिया। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब लोगों के सामने एक हेडलेस इंसान खड़ा है, हेडलेस जिसका सर नहीं है, और सब लोग सरप्राइज तो होते ही हैं, हाइपर सरप्राइज हो जाते हैं और सब अफ्रेड भी हो जाते हैं, डर भी जाते हैं। वाह, हमारे सामने एक हेडलेस इंसान खड़ा है। अब कांस्टेबल की एंट्री होती है, जो विलेज कांस्टेबल को बुलाया गया उसकी एंट्री होती है। उसका नाम होता है मिस्टर जैफर। Mr. Jeffers, the constable now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. अब मिस्टर जैफर ये बात सुन के मिस्टर जैफर को बता दिया जाता है, जो उस इन में लोग, बाढ़ में जो लोग खड़े थे, होटल में जो लोग खड़े थे, उन लोगों ने बता दिया कि सर अंदर में एक हेडलेस इंसान रहता है, जिसका सर नहीं है और आई मीन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल उसे पकड़ना, क्योंकि वो इनविजिबल हो गया है, इनविजिबल मैन है वो। मिस्टर जाफर ये बात सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं कि उनको एक ऐसे इंसान को पकड़ने वो आए हैं जिसके पास हेड नहीं है, वो इज ए हेडलेस मैन। बट जैफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जैफर इतना भी आसान नहीं था कि जैफर वहां से वापस चले जाए कि मैं किस इंसान को पकड़ूं, वो इंसान जो दिखाई नहीं दे रहा है, इतना भी आसान नहीं था। क्यों? क्वेश्चन बनता है व्हाई? बिकॉज इफ द मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, then that person had to be arrested with or without his head. अगर मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर निकल गया है कि किसी आदमी को पकड़ना है, तब अरेस्ट करना है, तो मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया तो अब पुलिस का काम है अरेस्ट करना, चाहे उस इंसान के पास सर हो या ना हो, यानी कि वो इंसान विजिबल हो या इनविजिबल हो, इससे मतलब नहीं है, उस इंसान को अरेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर निकल चुका है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. एक के बाद वो अपने फिर दूसरे कपड़े उतारते चला गया, ठीक है ना? एक के बाद, अभी तक पूरा कपड़ा उसने उतारा नहीं था, अभी तो सिर्फ बैंडेज उतारा है ना, नोज उतारा है, विस्कर उतारा है, ये चश्मा उसने उतारा है, अभी नीचे का पार्ट तो उसने पहना ही हुआ है, सिर्फ हेड दिखाई नहीं दे रहा है। अब धीरे धीरे जैसे अब जैफर जाते हैं अरेस्ट करने के लिए, धीरे धीरे अपने सारे कपड़े को उतारना स्टार्ट कर देता है। Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. अचानक से एक शर्ट हवा में उछलते हुए जाती और उसने अपना आखिरी जो पहना हुआ कपड़ा होता है ग्रिफिन ने, वो भी उतार दिया होता है। और कांस्टेबल है मिस्टर जैफर, तो उनको बहुत परेशानी हो रही है कि अब मैं किसी इंसान को पकड़ूं, अभी तक तो इसका कम से कम हेड के नीचे का पार्ट तो दिखाई दे रहा था, अब इसने शर्ट उतार दिया है और वेस्ट के ऊपर का पार्ट दिखाई नहीं दे रहा, पैंट उतार देगा तो उसके अब नीचे का भी पार्ट, मतलब अब मैं क्या कि इनविजिबल इंसान को कैसे अरेस्ट करूं, कैसे पकड़ूं? लेकिन उन्हें तो अपना काम करना था, उन्हें अपनी ड्यूटी करनी थी। इस अरेस्ट में, इस स्ट्रगल टू अरेस्ट, इस अरेस्ट के स्ट्रगलिंग में वहां जो लोग थे उन लोगों ने भी जैफर की मदद की। कैसे मदद की ये देखिए। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. दो लोग मदद करने जाते थे जैफर की, किसे? ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, इनविजिबल मैन को पकड़ने के लिए। उन्हें क्या इनाम मिलता था, क्या बदले में मिलता था? फिस्ट मिलता था, मुक्का मिलता था। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनकी फेस पे किसने मार दिया, किधर से किसी को भी मारते जा रहा था, मारते जा रहा था। कौन? ग्रिफिन, इनविजिबल मैन।
In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. आखिर में उस इनविजिबल मैन ने बेहोश मारते मारते बेहोश कर दिया किसे? जेफर्स के कांस्टेबल को. They were nervous, excited, cries of hold him, but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free, and no one knew where to lay his hands on. अब लोग अपने में घर में यहाँ कमरे में बातें किए जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं पकड़ने के उस इनविजिबल मैन को, लेकिन इनविजिबल मैन उस कमरे से गायब हो जाता है. और जाफर जो होता है वो जाफर जो कांस्टेबल है वो बेहोश पड़ा हुआ है. और लोग यहाँ जो कमरे के अंदर लोग हैं खुद में स्ट्रगल कर रहे हैं कि कहाँ होगा वो इनविजिबल मैन, कहाँ होगा, कहाँ पकड़े, शायद यहाँ होगा. सब डरे हुए थे, पता नहीं किसके गाल पे किधर से एक झापड़ लग जाए. ठीक है, आखिर वो इनविजिबल मैन था. लेकिन अब यहाँ से इनविजिबल मैन निकल चुका होता है. नोवेल के अगले पार्ट में पढ़ेंगे तो अब ये दूसरे कहीं जगह जाता है, वहां जाता है, वहां पे वैसे ही मतलब ये जहां भी जाता है न्यूसेंस से क्रिएट करता है. जिसके साथ भी ये रिश्ता बनाता है उसके लिए सरदर्द हो जाता है, बर्डन हो जाता है. कैसा बर्डन? जो अनबियरेबल हो, मतलब जो बर्दाश्त नहीं किया जा सके, ऐसा बर्डन हो जाता है. आखिरकार लोग चाहते हैं कि ये इंसान मेरा पीछा छोड़ दे, उससे कनेक्शन तोड़ दे, ऐसे ही हो जाती है. तो इस तरीके से एक ये चैप्टर आपका फिनिश होता है. इसमें जो पहला क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है यही इस क्वेश्चन का पूरे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन. कमेंट कीजिए कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था. तो आपके पास वेरियस एग्जांपल्स हैं, आप उन सारे एग्जांपल्स को मेंशन कर दीजिए. राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब वो एक शॉप से फूड चुराता है और कपड़े चुराता है और भागता है, फिर दोबारा एक थिएट्रिकल कंपनी में जाता है, वहां से कपड़े चुरा के भागता है, फिर एक शॉप में जाता है, वहां से पैसे चुरा के भागता है, आइपिंग जाता है, वहां क्लर्जी वन के डेस्क ड्रॉर से वो पैसे चुराता है, फिर मिसेस हॉल को धोखा देता है, मिसेस हॉल को हिट करता है, एक कानून लॉ ब्रेक करता है, एक पुलिस कांस्टेबल को उसने हिट किया. तो वो एक लॉलेस पर्सन था जो नियम कानून नहीं मानता था. इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास. हाउ डू यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट? आप ग्रिफिन को कैसे असेस करेंगे? आप क्या वर्ड आप यूज करना चाहेंगे ग्रिफिन के बारे में? सोचे और इस पे क्वेश्चन बनाए, आंसर बनाए कम से कम 120 वर्ड में. ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इसके क्वेश्चन आंसर्स बनाए. नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे. चलिए, तो ये वाला है.